निर्जा ने अपना पहला कदम जैसे ही प्लेटफॉर्म पे रखा, उसका मोबाइल फिर बज उठा। एक सरसरी सी निगाह उसने मोबाइल पे डाली और फिर जैसे अनदेखा कर सामने की ओर बढ़ चली। इस वक्त रात के लगभग 1 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म पे कुछ ही लोग मौजूद थे। उसने देखा कुछ तो दाईं तरफ सामने दिख रही चाय की स्टॉल पर बातें कर रहे हैं, या इस ठंडी रात से राहत पाने के लिए कुछ लोग चाय की गरम गरम सुर्खियों से खुद को गर्म कर रहे हैं। निर्जा ने बाईं तरफ निगाह दौड़ाई तो उसने देखा वहां कुछ बच्चे और महिलाएं जमीन पर ही चादर कंबल बिछाए सो रहे हैं। एक ही कंबल को 4-4 लोगों ने ओढ़ रखा है। निर्जा ने अंदाजा लगाया शायद एक ही परिवार के लोग होंगे। उसने अपने दोनों हाथों से बैग को समेटा और कस के सीने से लगा लिया। शायद उसे ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। इस छोटे से स्टेशन पे यूं भी ज्यादा भीड़ दिन में भी नहीं होती, फिर अब तो रात थी। निर्जा दाईं तरफ भारी कदमों से बढ़ गई। वो जानती थी थोड़ी देर में 1:20 की ट्रेन आ जाएगी और वही ट्रेन उसकी मंजिल भी थी। चाय की स्टॉल को पार कर प्लेटफॉर्म के अंधेरे कोने के पास एक पत्थर की बेंच पे अभी बैठी ही थी कि उसका मोबाइल फिर बज उठा। इस बार उसने गौर से देखा, हाँ, पापा की ही कॉल है। रिंग शांत होने पे उसने एक निगाह और मोबाइल पे डाली तो उसे मालूम पड़ा कि 81 मिस कॉल पापा के आ चुके हैं। वो अपनी नम आंखों में उठते हुए आंसुओं के सैलाब को रोक ना सकी और वहीं पत्थर की बेंच पे सुबक सुबक के रोने लगी। निर्जा की सुबकने की आवाज इतनी तेज भी नहीं थी कि स्टॉल पे खड़े और चाय की चुस्कियां चुसकते लोगों के कानों तक पहुंच पाती। पापा कहते वो फिर रो पड़ी। हल्की रोशनी में निर्जा का सुबकना कौन देखता और कौन उसके उलझे आंसुओं को पहुंचता। कल भी उसने फिर बोला था अपने पापा से, पापा मुझे पढ़ना है, आगे डिग्री पूरी करनी है मुझे पापा। खीज और आशा दोनों के मिले जुले एहसास भरे थे उसके शब्दों में, मगर पापा की प्रतिक्रिया उसको वैसी नहीं मिली जैसे उसको उम्मीद थी। उसने सोचा था कि आज तो शायद पापा प्यार से सर पे हाथ फेरेंगे और बोलेंगे, बेटा हमारा मत तो यही था कि शादी कर लो, ये पढ़ना लिखना तो जिंदगी भर चलता रहेगा, मगर उम्र निकल गई तो शादी का क्या होगा। मगर बेटा अब तेरी जिद देखकर यही लगता है, जा पूरी कर ले अपनी डिग्री। मैं लड़के वालों से 1 साल की बात और कर लूंगा। अरे हमारी बिटिया है लाखों में एक, क्यों ना रुकेंगे वो लोग 1 साल और। सोचते सोचते निर्जा का गला भर गया। मुंह पे हाथ रखा तो आंख बंद किए सुबकने लगी। उसके जहन में पापा के शब्द गूंजने लगे, निर्जा बार बार एक ही बात कि रट ना लगा। क्या रखा है डिग्री का, कागज के कुछ टुकड़े ही तो हैं, और कागज के कुछ टुकड़ों के लिए मैं इतना अच्छा लड़का नहीं छोड़ सकता। अगले महीने तेरी मंगनी है, उनको जल्दी है शादी की। लड़का कनाडा में डॉक्टर है, कुछ नहीं हो सकता, चल जा। फिर ये बातें लेके मेरे पास मत आना। जो सोचा, जिसकी आशा थी, उसके विपरीत शब्दों ने जैसे उसे जड़ कर दिया था। कुछ ना बोल सकी वो, बस चुपचाप खड़ी देखती रही अपने पापा को। वो पापा जो मेरी एक खुशी के लिए बाजार खरीद के ले आते थे, जो मेरे एक दर्द के लिए, आंसुओं के लिए डॉक्टर की लाइन लगा देते थे, रात भर सोते ना थे, वो आज एक डॉक्टर के लिए मुझे मार रहे हैं। हाँ, मेरी पढ़ाई बंद करना मेरी मौत जैसा ही तो है। कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आना, एक ही तो सपना है मेरा, IAS बनना। क्या गलत है मेरा सपना जो पापा ने, मामा ने, दोनों भाइयों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। कल पूरी रात निर्जा को नींद नहीं आई थी। रोती रही चुपचाप और IAS बनने के सपने को डहते देखती रही। बेटी, एक आवाज ने जैसे उसे अतीत से खींच के यथार्थ के धरातल पे जोर से लापटका।
बेटी। दोबारा आई उस आवाज की तरफ। उसने देखा, एक बुढ़िया, एक माई, एक भिखारन उसकी और आशा भरी नजरों से देख रही थी। बेटी कुछ दे दे, भूखी हूं, दे दे बिटिया। ये कहते उस भिखारन ने अपनी बूढ़ी आंखों से उस स्टॉल की तरफ देखा। मांग का कोई समय नहीं होता, ना भूख का कोई समय है। बूढ़ी की आंखों में बस इस वक्त शायद कुछ बिस्कुट्स और गरम गरम चाय का ही सपना होगा। सपने तो आखिर सपने ही हैं, किसका जोर है इन पे। निर्जा को उन बूढ़ी आंखों में अपना सपना तैरता दिखाई दिया। चेहरा घुमा के देखा जहां बुढ़िया भिखारिन देख रही थी, तो उसे वहां स्टॉल का रूप उसे अपनी यूनिवर्सिटी जैसा दिखा, अपने कॉलेज के गेट जैसा लगा। ना जाने क्यों निर्जा फिर रोने लगी। चुपचाप गिरते आंसू शायद भिखारिन भी न देख सकी। जाने कब निर्जा की सांस खींचते हुए उसने अपना पर्स खोला। भिखारिन की नजरें आशा से चमक उठी। शायद 5 या 10 रुपए मिल ही जाए। किस्मत अच्छी हुई तो 20 भी मिल जाएंगे, शायद पेट भर खा सकूं आज। मगर जब निर्जा ने पर्स से हाथ निकाला तो उसमें 500 के कुछ नोट थे। हाँ, पूरे 7,000 निर्जा की फीस थी ये एग्जाम की, जो अब बेकार थी शायद निर्जा के लिए तो बेकार ही थी। भिखारन कांप गई इतने नोट देख के, मगर अगले ही पल निर्जा ने वो छोटा सा नोटों का बंडल बूढ़ी भिखारिन के डब्बे में डाल दिया। भिखारिन को काटो तो जैसे खून नहीं, खुशी और अविश्वास का मिला जुला भाव। वो तो जैसे नाचने लगी, दौड़ के स्टॉल की तरफ भागी। ना जाने क्यों निर्जा ने अपने भीतर एक सुकून महसूस किया। कम से कम बूढ़ी भिखारिन कुछ दिनों तो चैन से खा सकेगी। आज की रात शायद उसके जीवन की आखिरी रात थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। धुंध में घड़ी की सुइयों ने साफ दिखना बंद कर दिया था। धुंध को दूसरे हाथ से पहुंचते हुए निर्जा ने देखा 1:15 का समय हो चुका है। उसने सूनी पटरी पे निगाह दौड़ाई। दूर तक कोहरा और सूनापन, मगर वो जानती थी कि 5 मिनट के बाद वो ट्रेन आ जाएगी। और हाँ, फैसला पक्का था उसका। उसने अपनी जेब से लिफाफा निकाला, उसे खोला और एक बार और उस पे निगाह दौड़ाई। प्यारे पापा, प्यारी मम्मा, कुछ नहीं बोलना मुझे आपसे। आप शायद सही हो कि लड़की का आखिरी कोना उसका ससुराल होता है, मगर पापा मामा माफ कर देना। मेरा तो एक ही सपना था, बहुत मेहनत की है पापा उस सपने के लिए। दिन रात पड़ी हूं सालों से सिर्फ आईएएस बनने के लिए। मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे, आपकी सोच से। शिकायत है तो बस भगवान से है कि उसने मुझे समय क्यों नहीं दिया। वो तारनहार है, वो जगदाता है, वो पालनहार है। हमारी किस्मत वो ही लिखता है ना पापा। वो पापा मुझे जाना ही होगा, उससे पूछने की क्यों नहीं बन सकती मैं आईएएस। मैं जा रही हूँ पापा मम्मा आपसे दूर, उसके पास। शायद वो भगवान ही बता सके कि ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ। पापा रोना नहीं, जल्दी मिलूंगी अगले जन्म में पापा। आपकी निर्जा। ना जाने कितनी बूंदे आंसुओं की उस कागज पे गिरी। निर्जा की भारी आंखों ने जैसे मना कर दिया हो बंद होने से। उसका ये रोना भी आखिरी रोना है, वो जानती थी कुछ देर में वो नहीं होगी। लगातार आंसुओं के बीच एक आवाज उसको सुनाई दी। हाँ, घड़ी की तरफ देखा तो 1:20 बज चुके हैं। दूर से ट्रेन की आवाज आ रही है। उसने अपने सख्त होते चेहरे के साथ लिफाफा बंद किया और उसे अपने जेब में रखा। वो धीरे से उठी और पटरों की तरफ बढ़ चली। ट्रेन दूर थी। उस ओर देखने पे ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी, मगर हल्की सीटी की आवाज बता रही थी कि 2, 3 या 4 मिनट में शायद वो निर्जा को लेने आ जाएगी। कुछ लोग और भी खड़े थे, पटरियों की तरफ बढ़ने लगे, मगर निर्जा के पास कोई नहीं था।
प्लेटफॉर्म के इस कोने में। निर्जा आगे बढ़ी। प्लेटफॉर्म से उसने जैसे ही नीचे पटरियों की तरफ झांका तो निर्जा बुरी तरह चीखती हुई पीछे की तरफ गिरी। इस बार उसकी आवाज इतनी तेज थी कि लगभग सारे स्टेशन में गूंज गई। आसपास के लोगों ने चौंक के निर्जा की तरफ देखा और एक दो तो दौड़ पड़े उसकी तरफ। जमीन पे गिरी निर्जा लगातार चीख रही थी। एक बूढ़े से आदमी ने निर्जा को कंधों से पकड़ा तो वो हाथ सीधा कर पटरी की तरफ इशारा कर चीखने लगी। कुछ लोग उस तरफ पड़े, उन्होंने भी पटरियों की तरफ नीचे की तरफ झांका। वहां एक नवयुवक की पटरियों पे कटी हुई लाश पड़ी थी। पेट के ऊपर से ट्रेन गुजरी थी। शरीर दो भागों में अलग थलग पड़ा हुआ था। क्या हुआ? कैसे हुआ? बस यही सवाल आसपास के लोगों में गूंज रहा था। आनन फानन में रेलवे पुलिस भी आ गई। अब निर्जा डरी से उसी बेंच पे बैठी उस नवयुवक की कटी लाश को देख रही थी, जो रेलवे पुलिस ने हिम्मत कर उठाकर ऊपर रख दी थी और अब उसके ऊपर पुरानी चादर डाल दी गई। 1:20 वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म के बाहर रुकी खड़ी थी। शायद गार्ड ने लाल बत्ती दिखा उसे वहीं रोक दिया था। अरे भाई, पुलिस को चिट्ठी मिली है उसकी जेब से, कोई जोर से बोला। निर्जा चौंकी। चिट्ठी? निर्जा ने सिर घुमा के उस ओर देखा तो 3 अधेड़ उम्र के आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे। निर्जा साफ सुन सकती थी। कौन सी चिट्ठी भैया? दूसरे ने उत्सुकता से पूछा। अरे भाई साहब, आजकल के बच्चे क्या बताएं आपको कि क्या लिखा था। लिखता है और वो अधेड़ अपनी रौ में बोलता चला गया। माता जी, नौकरी छूट गई, 3 माह से घर का खर्च नहीं भेज पा रहा हूं। मुझे माफ करना माता जी, आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। ना जाने क्या क्या लिखा और कूद गया होगा इससे पहली वाली ट्रेन के सामने। अरे मालगाड़ी गुजरी थी ना भाई साहब, 12:50 को, उसी के नीचे कूदा होगा। उसकी बात सुन दूसरा आह भरते हुए बोला। ये बालक लोग क्या जाने भैया, माँ बाप बच्चों की लाश कैसे जलाते हैं इनको क्या पता। बच्चों के जाने का दर्द क्या होता है। तीसरे ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, इन बच्चों की जात ही ऐसी है, इन्हें क्या पता हम पर क्या गुजरती है। स्वार्थी होते हैं ये बच्चों की जात, बहुत स्वार्थी भाई साहब। ये सुन निर्जा का खून जैसे पानी बन गया। वो जोर से रोने लगी। तभी मोबाइल पे रिंग बज उठी। निर्जा ने देखा पापा। झपट के फोन उठाए और पापा कहाँ हो आप? वो मर गया पापा, रेल से कट के एक लड़का मर गया। वो रोती जा रही थी और पापा भी समझ गए थे कि निर्जा रेल की पटरी पे क्या करने गई थी, वो क्यों गई थी। ना जाने कितने बसंत, कितने पतझड़, जाने कितने मौसम देखे थे उनकी बूढ़ी आंखों ने। कैसे ना समझ पाते अब मौसम कहाँ बह रहा है। ओ बच्ची, ओ बिटिया, ना रोना मत रो, मैं हूं ना। आईएएस बनना है तुझे बेटा, तू बन, बड़ी बड़ी वाली आईएएस बनेगी तू, बहुत बड़ी। तू पढ़ बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। तेरी शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं बेटा, तू पढ़ बेटा, तू पढ़। बोलते बोलते उसके पापा फूट फूट के रोने लगे। निर्जा भी रोते ही बोली, पापा मुझे नहीं मरना, अभी आपके साथ रहना है पापा, जल्दी आओ। रेलवे स्टेशन पे हूँ, प्लेटफॉर्म 1 पर हूँ, जल्दी आओ पापा। बस इतनी सी थी ये रात की 1:20 वाली ट्रेन की कहानी।